हेलो दोस्तों, मैं हूं दिलीप और आप देख रहे हैं दिलीप दीप ब्लॉग्स। और आज की रोचक कहानी हम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं मन चंगा कठौती में गंगा, संत रविदास जी की बारे में। तो दोस्तों, संत रविदास जी एक महान संत थे और इन्हें लोग अपना गुरु मानते थे। इनकी रोचक कहानी लोगों को लुभाती थी। उस ज़माने में रविदास को लोग भगवान मानते थे और उनकी पूजा करते थे, और आज भी लोग उनकी पूजा करते हैं। संत रविदास जी का जन्म वाराणसी के पास गोवर्धन गांव में हुआ था। इनकी माता कालसा देवी एवं पिता संतोष दास थे। संत रविदास जी के जन्म के बारे में लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोगों का मानना है कि संत रविदास जी का जन्म 1376 से 77 के बीच हुआ, लेकिन कुछ दस्तावेजों के अनुसार इनका जन्म 1450 ईस्वी से लेकर 1520 ईस्वी तक इन्होंने जीवन अपना बिताया। इनके जन्म स्थान को अब श्री गुरु रविदास जन्म स्थान के नाम से जाना जाता है। संत रविदास जी के पिता संतोष दास राजानगर में सरपंच के पद पर थे। संत रविदास बचपन से ही बहादुर और ईश्वर को मानने वाले थे। उस समय में भी समाज में ऊंच नीच, जाति भेदभाव था। तो संत रविदास ने समाज को बदलने के लिए अपने कलम का सहारा लिया। वे अपनी रचनाओं और व्याख्याओं के द्वारा लोगों को जीवन के बारे में समझाते थे और भेदभाव, ऊंच नीच, जाति से उन्हें उनके बारे में, समाज को सुधारने के बारे में उन्हें समझाते थे, उपदेश देते थे, जिससे समाज में समानता आए। बचपन से ही गुरु रविदास पढ़ने में काफ़ी अच्छे थे। गुरु रविदास जी की शिक्षा पंडित शारदानंद जी के यहाँ हुई। पंडित शारदानंद उस ज़माने में पाठशाला लगाया करते थे और वहाँ पर उनके पास में काफ़ी बड़े और ऊंचे जाति के लोग भी पढ़ने आया करते थे। उनकी पाठशाला में भी संत रविदास के साथ में ऊंच नीच का भेदभाव हुआ और उन्हें उनकी शिक्षा पर रोक लगाई गई। ऊंच नीच के द्वारा उनकी शिक्षा को बंद करवा दिया गया। पंडित शारदा ऊंच नीच को नहीं मानते थे और वे संत रविदास जी को समझ चुके थे कि ये बच्चा पढ़ने में काफ़ी अच्छा है और ये आगे चलकर कुछ ऊंचा करने वाला है, कुछ अच्छा नाम करने वाला है समाज में। तो पंडित शारदा जी ने उन्हें अपने घर पर बुला लिया और उन्हें अपने बेटे के साथ में पढ़ाने लगे। संत रविदास जी की पंडित शारदानंद जी के पुत्र के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई और वे साथ में पढ़ते थे, साथ में खेलने जाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि दोनों एक साथ खेलने के लिए बाहर चले गए और दोनों खेलते खेलते शाम को दोनों वापस अपने अपने घर चले आए। उसके बाद में जब सुबह संत रविदास पंडित शारदा के घर गए तो वहाँ पे पता चला कि उनका दोस्त मर चुका है और पंडित शारदानंद जी संत रविदास का हाथ पकड़कर दिखाते हैं कि अब तुम्हारा दोस्त मर चुका है। तो संत रविदास जी कहते हैं कि दोस्त, ये सोने का समय नहीं है, खेलने का समय है, तो उठो और चलो मेरे साथ। इतना कहते ही पंडित शारदानंद जी का लड़का उठकर खड़ा हो जाता है और संत रविदास जी के साथ में चलने के लिए तैयार हो जाता है। यह सब देखकर वहाँ पर जो उपस्थित लोग थे वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं और संत रविदास जी को मानने लगते हैं। संत रविदास जी की बचपन से ही ख्याति बढ़ने लगी थी और उन्हें लोग जानने लगे थे। उनकी चर्चा धीरे धीरे आसपास के गांव में होने लगी थी और उनसे लोग राय लेने लगे थे अच्छे कामों को लेकर। संत रविदास जी को लौकिक शक्तियाँ बचपन से ही प्राप्त थीं। वो बचपन से ही ईश्वर को मानने वाले व्यक्ति थे। संत रविदास जी को मीराबाई अपना गुरु मानती थीं। मीराबाई राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की रानी थीं। मीराबाई रविदास जी की शिक्षा से प्रभावित थीं और वे
उनकी बड़ी अनुयायी बन गई थीं। मीराबाई ने अपने गुरु के सम्मान में कुछ पंक्तियाँ लिखी थीं कि गुरु मिलिया रविदास जी जैसा। रानी मीराबाई अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी और बचपन में ही इनके माँ बाप का देहांत हो गया था और इनका पालन पोषण इनके दादा दूदा जी ने किया था। रानी मीराबाई ने शादी के बाद में गुरु रविदास जी का संग अपनाया, गुरु रविदास जी को अपना गुरु माना और शादी के बाद में भी वो ईश्वर की आराधना में लीन हो गई। संत रविदास जी लोगों को एकजुट रहने का उपदेश देते थे, समाज को सुधारने का काम करते थे। संत रविदास जी द्वारा लिखे गए पद, धार्मिक गाने, रचनाएं सिख शास्त्र गुरु गोविंद साहिब ग्रंथ में शामिल हैं। 5वें सिख गुरु अर्जन देव ने इस ग्रंथ में शामिल किया था। रविदास जी और मुग़ल शासक बाबर से जुड़ी कुछ बातें। कहा जाता है सन 1526 में बाबर का शासन था और बाबर का अत्याचार काफ़ी बड़ा था उस समय और संत रविदास जी की ख्याति काफ़ी बढ़ चुकी थी उस ज़माने में। तो बाबर को संत रविदास जी के बारे में पता चला कि धार्मिक संत हैं और लोगों को धार्मिक बातें बताते हैं। तो बाबर अपनी पत्नी के साथ संत रविदास जी के पास आते हैं और संत रविदास जी के पैर छूते हैं। संत रविदास फिर भी बादशाह बाबर को दंडित करते हैं और कहते हैं कि तुम अत्याचारी हो, तुम अत्याचार करते हो। यह सब सुनकर बाबर काफ़ी क्रोधित होता है, लेकिन उनके उपदेश से वो इतना प्रभावित होता है कि उसके बाद में वह कोई भी युद्ध नहीं करता है और ये ठान लेता है कि कभी कोई युद्ध नहीं करेगा और ना ही कोई अत्याचार करेगा, ना ही किसी को मारेगा। उसके बाद में वो अपने जीवन में कभी भी कोई युद्ध नहीं करता है और उसके बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। संत रविदास की जैसे जैसे ख्याति बढ़ती है, जैसे जैसे उनकी पहचान बढ़ती है, वैसे वैसे लोग उनसे जलने वाले काफ़ी पैदा हो जाते हैं, उनसे लोग काफ़ी जलते हैं, जिसके कारण संत रविदास को लोग मारने की साजिश भी करते हैं और एक सभा बुलाई जाती है। उस सभा में संत रविदास जी को मारने की साजिश की जाती है, लेकिन संत रविदास इस बात को पहले ही समझ जाते हैं। संत रविदास जाते हैं और सभा का शुभ आरंभ करते हैं, लेकिन तभी अचानक में जिन लोगों ने संत रविदास जी को मारने की साजिश की थी उनका ही एक साथी मर जाता है और फिर वो लोग संत रविदास जी को मारने की साजिश छोड़ देते हैं और संत रविदास जी के शरण में ही आ जाते हैं। तो ये कहानी थी संत रविदास जी की। वाराणसी में संत रविदास जी की स्मारक बनी है, उनका पार्क उनके नाम पर पार्क भी बना है। दास पार्क, रविदास घाट, रविदास नगर, ये सब रविदास जी के नाम पर ही बने हुए हैं। रविदास नगर, रविदास मेमोरियल गेट आदि। दोस्तों, आज की कहानी हमने आप लोगों को बताई। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताना और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आप लोगों को किसी अच्छे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।